ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कहते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो कभी सामने ना आए तो ही बेहतर है। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन महसूस जरूर कर सकता है। और उन्हीं शक्तियों में से एक है काल त्रिगोरी। एक ऐसी भयावह शक्ति जो हर एक 100 साल बाद जागती है और अपने साथ लाती है मौत, पागलपन और तबाही। ये कहानी है रिहान और नेहा की। दोनों मुंबई शहर की भागदौड़ से थक चुके थे। भीड़, शोर और तनाव भरी जिंदगी से दूर वे एक नई शुरुआत करना चाहते थे। इसी तलाश में उन्हें महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली मिली। हवेली बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी भी। उस हवेली के मालिक की कई साल पहले मौत हो चुकी थी और तभी से वो हवेली वीरान पड़ी थी। शायद यही वजह थी कि वो हवेली उन्हें बेहद सस्ते में मिल गई। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रिहान अपना पुराना सामान अनपैक कर रहा था, तभी उसे बेसमेंट से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। धीरे धीरे वो बेसमेंट की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांसें थम गई। अंदर एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी जो अपने आप हिल रही थी, और हर बार वो एक बड़े लकड़ी के संदूक से टकरा रही थी। वो संदूक बेहद पुराना था, उस पर जंग लगा भारी ताला लगा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस संदूक के अंदर कुछ हिल रहा था। रिहान खुद को रोक नहीं पाया, उसने ताला तोड़ दिया। जैसे ही संदूक खुला, पूरे कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई। संदूक के अंदर एक लाल कपड़े में लिपटी हुई भयानक गुड़िया रखी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और पूरा शरीर काला। उस गुड़िया के नीचे एक पुरानी किताब रखी थी जिसके कुछ पन्ने फटे हुए थे, और उन्हीं पन्नों पर लिखा था, त्रिगोरी को मत जगाना, यह गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। लेकिन रिहान खुद को रोक नहीं पाया। उसने लाल कपड़ा हटाया और उसी पल कुछ जाग चुका था। उस रात के बाद रिहान की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे हर रात दर्द भरी चीखें सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर उसे बुला रहा हो। लेकिन जब भी वो आंखें खोलता, कमरे में सिर्फ वो और नेहा होते। एक रात रिहान अपनी स्टडी में बैठा लिख रहा था, तभी अचानक कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और अगले ही पल सारे बल्ब एक साथ फट गए। तभी बाहर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। रिहान भागता हुआ बाहर पहुंचा और वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक काली बिल्ली बुरी तरह मरी हुई पड़ी थी। उस दिन के बाद हवेली का माहौल बदल चुका था। बेसमेंट की रॉकिंग चेयर अपने आप हिलती रहती। रात के अंधेरे में रिहान को मरे हुए लोगों के चेहरे दिखाई देते, और फिर उसे एहसास हुआ कि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है। डर और पागलपन के बीच रिहान ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। वो त्रिगोरी का रहस्य जानना चाहता था। धीरे धीरे वो उस गुड़िया के जुनून में डूबता चला गया। फिर गांव वालों ने उसे एक पुराने पंडित के पास भेजा, और वहां रिहान को जो सच पता चला, उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। पंडित ने बताया, हर 100 साल बाद जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या एक ही महीने में आती हैं, तब जागती है काल त्रिगोरी। एक ऐसी काली शक्ति जो पूरे महीने मौत का तांडव करती है। पंडित ने बताया कि 100 साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक औरत ने इसी लाल कपड़े वाली गुड़िया का इस्तेमाल करके काल त्रिगोरी को जगाने की कोशिश की थी, और सिर्फ एक रात में पूरा गांव खत्म हो गया था। 500 लोग एक ही रात में मारे गए थे। ये सुनकर रिहान डर गया। उसने पंडित से मदद मांगी। पंडित ने उसे 2 काली बिल्लियां दी और कहा, ये तुम्हें आत्माओं से बचाएंगी। 2 दिन बाद पंडित उस हवेली में पूजा करने पहुंचा।
लेकिन पूजा का सामान देखकर नेहा की रूह कांप गई। इंसानी खोपड़ियां, मरे हुए जानवर और कई डरावनी चीजें। पूजा शुरू हुई। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए वैसे वैसे हवेली का माहौल बदलने लगा। तभी दीवार के अंदर से एक 10 फीट लंबी काली परछाई बाहर निकली। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे घर की सारी लाइट्स फूटती जा रही थीं और फिर अचानक वो परछाई हवा में गायब हो गई। उसी पल घर की हर चीज अपने आप हिलने लगी। दोनों काली बिल्लियां एक दूसरे पर टूट पड़ीं और कुछ ही सेकंड में एक दूसरे को मार डाला। नेहा बुरी तरह डर चुकी थी। उसे लगा ये सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। गुस्से और डर में उसने बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को उठा लिया और आग में फेंक दिया। ये देखते ही पंडित कांप उठा। उसने चीखते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब काल त्रिगोरी को कोई नहीं रोक सकता। और इतना कहकर वो वहां से भाग गया। उस रात रिहान सो नहीं पाया। उसे बार बार वही 10 फीट लंबी परछाई दिखाई दे रही थी। अगली सुबह नेहा की चीख से उसकी आंख खुली। नेहा रो रही थी। उसके माँ बाप का घर आग में जल चुका था और उसकी पूरी फैमिली उस हादसे में मारी गई थी। अब रिहान समझ चुका था काल त्रिगोरी जाग चुका है। कुछ ही देर बाद एक और खबर आई। वो पंडित जिसने उनकी मदद करने की कोशिश की थी उसे जंगल में बेरहमी से मार दिया गया था। डर के मारे रिहान ने फैसला किया कि वो उस संदूक को जला देगा। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट पहुंचा उसकी चीख निकल गई। वो काली गुड़िया फिर से जुड़ चुकी थी और वो संदूक के ऊपर बैठकर रिहान को घूर रही थी। तभी नेहा की जोरदार चीख सुनाई दी। रिहान भागता हुआ कमरे में पहुंचा। नेहा के हाथ में चाकू था और उसके पीछे वही 10 फीट लंबी परछाई खड़ी थी। वो परछाई रिहान को देखकर हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। अगले कुछ मिनटों तक पूरी हवेली से सिर्फ चीखें सुनाई देती रहीं। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। दीवारों पर खून से लिखा था काल त्रिगोरी। और जब गांव वाले बेसमेंट में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। रिहान और नेहा दोनों की लाशें वहीं पड़ी थीं। पुलिस को रिहान की डायरी मिली जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों की हर डरावनी घटना लिखी थी। लेकिन पूरे घर में ना कोई संदूक मिला, ना कोई गुड़िया। बस दीवारों पर खून से लिखे 2 शब्द थे, काल त्रिगोरी। तो दोस्तों, क्या सच में काल त्रिगोरी हर 100 साल बाद लौटता है? और अगर वो फिर जागा तो इस बार कितनी तबाही मचाएगा? अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल भूत जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।